तो क्या हालचाल है भाई लोग, आज हम बात करेंगे वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर और बहुत ही पावरफुल वॉइस ऑफ आवर जनरेशन पोप स्मोक के बारे में कि कैसे वो हासिल करके इस मुकाम तक पहुंचे, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी और उनकी डेथ कैसे हुई। यही नहीं, इस वीडियो में कैश गिव अवे भी है। बहुत ही कम उम्र में पोप स्मोक ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था और बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। इंडिया में भी इनका अच्छा खासा फैन बेस है और इवन एमिवे बंटा ने रॉयल रंबल गाने में पोप स्मोक वाली टी शर्ट पहनी है। तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताना कि पोप स्मोक का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और सबसे ज्यादा लाइक वाले कमेंट को कैश गिव अवे मिलेगा। तो वीडियो में आगे बताऊंगा कि कैसे जीतना है वो। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेकर हिप हॉप से रिलेटेड हर एक कंटेंट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं और अपना वीडियो जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो पोप स्मोक की पूरी बायोग्राफी होगी, देन कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दूंगा और लास्ट में मैं कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट दूंगा। तो अगर आप भी हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो, शाउट आउट के लिए मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो चलो गाइस, चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम पोप स्मोक की कहानी। पोप स्मोक, जिनका असली नाम है बैशर बैराका जैक्सन, इनका जन्म हुआ था जुलाई 20, 1999 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। उनके पेरेंट्स मिक्स्ड डिसेंट के थे और उनकी एक सिस्टर भी है। My pops is Panamanian, my dad is Jamaican. I say my pops and my dad. My pops is Panamanian and my mom is Jamaican. बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे पोप स्मोक और काफी बुरे दिन देखे स्मोक ने और काफी रफ नेबरहुड से बिलोंग करते थे और हसल उनका बहुत पहले से ही चालू हो गया था और फुल टू स्ट्रीट लाइफ जी रहे थे पोप स्मोक। बट वो टैलेंटेड थे बचपन से ही और चर्च में ड्रम्स वगैरह बजाते थे। XXL मैगजीन को दिए हुए एक इंटरव्यू में पोप स्मोक ने यह कहा है कि अगर आप हुड से बिलोंग करते हो, यहाँ पर हुड से आते हो, तो या तो आपको रैप करना होगा, या तो आपको बास्केटबॉल खेलना होगा, या तो आपको ड्रग्स बेचना होगा कुछ अच्छा करने के लिए। और पोप स्मोक ने आगे कहा कि इन तीनों में ही वो अच्छे थे। 8th क्लास में उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया खोज वो गन लेके आ गए थे स्कूल में। भले ही मस्ती करते थे लेकिन वो अपने में खुश रहते थे एंड ऐसे कोई लफड़े में नहीं पड़ते थे, ना ही लड़ते थे। एक बहुत ही स्वीट किड थे बचपन में पोप स्मोक। लेकिन जब स्मोक 13 साल के थे तो उन्हें कुछ लड़कों ने घेरा और उनको तंग करने लगे। उनमें से एक ने इवन पोप स्मोक को चाटा मार दिया था और इस बात का वीडियो भी बना और काफी वायरल हुआ था उस टाइम पे। बट भाई लोग, पोप स्मोक ने 7 साल बाद उस बेइज्जती का बदला लिया और उस बंदे जिन्होंने उन्हें चाटा मारा था उसे एकदम सही साथ बदला लिया, वो भी सूद समेत। ये चीज सही में मोटिवेट कर गई, बस अपने को भी अपनी बारी का वेट करना है। स्मोक बचपन से ही बास्केटबॉल खेलते थे एंड काफी अच्छे प्लेयर थे और रॉक टॉप एकेडमी में एनरोल भी हुए थे जो कि एक स्पोर्ट्स स्कूल था। पर 15 साल की उम्र में हर्ट मर्मर डिसऑर्डर के कारण उन्हें अपना बास्केटबॉल प्लेयर बनने का सपना वही छोड़ना पड़ा। बट स्टिल वो अपने दोस्तों को बास्केटबॉल सिखाते थे और ट्रिक्स वगैरह बताते थे इवन उनके रैपर बनने के बाद भी। Look at Pop Smoke popping ankles, huh? Look at when it rains, it pours. Look at when it rains, it pours, huh? Buckets. बास्केटबॉल के बाद उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, रैप और ड्रग्स बेचना। वो बचपन से ही फैन थे 50 सेंट, DMX और लॉयड बैंक्स के, लेकिन रैपर बनने के लिए उनको थोड़े पैसे कमाने थे ताकि वो पैसा अपना म्यूजिक और वीडियो वगैरह में लगा पाए। इसलिए वो फिर एक ही ऑप्शन बच रहा था उनके पास, वो था ड्रग्स बेचना। और इसी तरह वो ड्रग्स बेचने में एकदम प्रो हो गए एंड स्ट्रीट लाइफ का यही नियम है कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा पैसा। और स्मोक ने बहुत रिस्क लिया और इवन इतना ज्यादा रिस्क लिया कि अगर वो पकड़े जाते तो सीधा जुवेनाइल सेंटर जाते। जुवेनाइल सेंटर यानी कि जो 18 साल के नीचे जो क्रिमिनल्स रहते उन्हें वहां जुवेनाइल सेंटर में भेजते हैं। बट स्मोक का लक काम आया और उन्होंने इतने पैसे कमाए कि 16 साल की उम्र में उनके पास BMW 5 सीरीज कार थी। लेकिन ये सब इतना स्मूथ नहीं चल रहा था, उन पे लीगल ट्रबल्स वगैरह होने लग गए थे और इलीगल वेपन चार्ज में वो 2 साल के लिए हाउस अरेस्ट हो गए थे। हाउस अरेस्ट मींस आपका जो घर है वही आपका जेल है और घर छोड़ के आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। हाउस अरेस्ट वाली जो चीज है वो टेकासी 69 के साथ भी हुई थी। अपने हाउस अरेस्ट के दौरान पोप स्मोक ने बहुत बुक्स पढ़े और म्यूजिक पे फुल फोकस किया उनने। और स्मोक क्रिप गैंग से भी एफिलिएटेड थे जो था 23 जी स्टोन क्रिप्स, और वो क्रिप्स के ही बंदे थे जिनके साथ मिलके पोप स्मोक ने उस बंदे से बदला लिया था जिन्होंने उन्हें बचपन में चाटा मारा था। आगे चल के उनके एक दोस्त जे ग्वापो जो कि एक रैपर बनना चाहते थे और काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे म्यूजिक में, तो पोप स्मोक जे के साथ ज्यादातर हैंग आउट करते थे स्टूडियो वगैरह में। और स्मोक रैपिंग को लेके इतने पैशनेट नहीं थे पर वो तब भी काफी सही रैपिंग करते थे। एक दिन स्टूडियो में जे ग्वापो ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और वो काफी हाई हो गए थे और सो गए। तो पोप स्मोक ने यूट्यूब का बीट उठाया और माइक पे जाके रिकॉर्ड करने लगे। खोज वो देखना चाहते थे कि उनसे रैप बीट बराबर पे होगा कि नहीं, ये क्योंकि इससे पहले वो रैपिंग तो करते थे लेकिन ऐसे स्टूडियो में उन्होंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। और सुबह तक उन्होंने एक गाना बना दिया जो था MPR यानी मनी पावर रिस्पेक्ट। और सुबह सब लोगों को उन्होंने वो गाना सुना तो सब लोगों को वो ट्रैक काफी अच्छा लगा और पोप स्मोक ने वही वो ट्रैक साउंड क्लाउड और स्पॉटिफाई पे डाल दिया एंड देन एक छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल दिया था उन्होंने। और कुछ दिनों में वो ट्रैक बहुत ज्यादा वायरल हो गया, जहां भी देखो वही ट्रैक बज रहा था न्यूयॉर्क वगैरह में एंड लोगों को
वो गाना काफी पसंद आ रहा था एंड पॉप स्मोक इस बात से काफी ज्यादा हैरान थे। तब इस गाने के वायरल होने के बाद कुछ लेबल्स वगैरह से ऑफर आने लगे और एट द एंड स्मोक विक्टर वर्ल्ड वाइड से साइन हुए, जो कि यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के अंडर में आता है। मीनवाइल स्मोक ने ड्रग सेलिंग सब बंद कर दिया और फुल टाइम फोकस म्यूजिक पे करने लगे। और फिर इसके बाद जिस यूट्यूब चैनल से उन्होंने अपने पहले गाने की बीट उठाई थी वो था यूके का एक प्रोड्यूसर जिसका नाम था 808 मेलो। और मेलो उस टाइम पे म्यूजिक में ब्रेकआउट कर ही रहे थे। देन स्मोक ने उन्हें अप्रोच किया और मेलो यूएसए आए कई बार और स्मोक के लिए बहुत सारे गाने वगैरह प्रोड्यूस करने लगे। जुलाई 2019 में पॉप स्मोक ने अपना मिक्सटेप निकाला जिसका नाम था मीट द वू, जो काफी अच्छा बस बनाने लगा। और उसमें एक सॉन्ग था वेलकम टू द पार्टी, वो एक नया पार्टी एंथम बन गया था और वो गाना सुपर हिट था। और वो गाना पॉप स्मोक ने केवल आधे घंटे में बनाया था और ये गाना इतना फेमस हुआ था कि इसका एक रिमिक्स वर्जन भी बना था जिसमें निकी मिनाज भी थी। और ये जो पॉप स्मोक नाम था वो कुछ ऐसे पड़ा कि उनकी जो दादी है उन्हें पापा बुलाती थी और उनके हुड के दोस्त उन्हें स्मोक बुलाते थे और दोनों एट द एंड मिक्स होके ये नाम बना, वो था पॉप स्मोक। He was actually Papa. Let me stop it. I'm Panamanian. So my grandma called me Papa, like, you know what I'm saying, since a kid. But my name on the street when I was a kid was Smoko Gua. Like, that was my IG. So the homeboys didn't want to call me Papa, so they called me Pop. And he just mixed the pop with the smoke. And it just came as one. अपने बस को कंटिन्यू रखा स्मोक ने एंड और गाने रिलीज किए जो काफी हिट थे, जैसे कि फ्लेक्सिंग, पीटीएसडी, डियोर एक्सेट्रा। और उसके बाद काफी शोज वगैरह करने लग गए थे स्मोक अमेरिका में। लेकिन इन सब के बावजूद उनका जो क्रिमिनल पास्ट था वो पीछा नहीं छोड़ रहा था, बहुत सारे लीगल इश्यूज भी होने लग गए थे। बट पॉप स्मोक का प्राइम फोकस म्यूजिक पे ही था। इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग पॉप स्मोक को पहचानने लग गए थे। 50 सेंट के बाद न्यूयॉर्क से ऐसा कोई रेस्पेक्टेड रैपर काफी टाइम बाद उभर के आ रहा था और सब एकदम सही ट्रैक पे चल रहा था अंटिल फरवरी 2020 अपने सेकंड मिक्सटेप रिलीज की सेलिब्रेशन के लिए स्मोक लॉस एंजलिस आए हुए थे और उन्होंने वहां पे एक एक्सपेंसिव बंगलो रेंट पे लिया था रहने के लिए, जो कि हॉलीवुड हिल्स में था। एंड पॉप स्मोक उस दौरान काफी ज्यादा पार्टी कर रहे थे और काफी शॉपिंग पर भी जा रहे थे और इन सब की अपडेट वो अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे। एक इंस्टा स्टोरी में वो अपनी एक्सपेंसिव अमीरी बैग्स दिखा रहे थे जो उन्होंने परचेस किया था और अनफॉर्चुनेटली उसमें एड्रेस था उस बंगलो का जहां पे वो रह रहे थे। और उसके साथ ही उनके फ्रेंड्स भी काफी ज्यादा पोस्ट वगैरह कर रहे थे जिसमें काफी ज्यादा कैश था उनके हाथ में, लेकिन इन सब के पीछे हाउस नंबर वगैरह भी दिख रहा था। ये सब चीज लॉस एंजलिस के 4 क्रिमिनल्स के नजर में आया जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन से पॉप स्मोक का लोकेशन ट्रेस किया और उन्होंने पॉप स्मोक को लूटने का प्लान बनाया। 19 फरवरी 2020 को सुबह करीब 4:30 बजे ये क्रिमिनल्स हुडी पहन के और गन्स के साथ उस रेंटेड बंगलो में जहां स्मोक रुके थे वहां घुस आए और गोलियां चलाई स्मोक और उनके फ्रेंड्स पे और एट द एंड स्मोक को भी गोली लगी और वो लोग लूटपाट करके भाग गए। एंड पॉप स्मोक को हॉस्पिटल ले जाया गया बट उनकी जान नहीं बच पाई और पॉप स्मोक की डेथ हो गई, वो भी सिर्फ 20 साल की उम्र में। विकिपीडिया के अनुसार पुलिस का ये भी कहना है कि ये एक गैंग वार भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि पॉप स्मोक जो है वो क्रिप गैंग से बिलोंग करते हैं और उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन कोरोना वायरस के कारण स्लो डाउन हो गया और अभी भी ये केस पेंडिंग ही है। और अगर आपको ब्लड और क्रिप गैंग के बारे में नहीं पता है तो उस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसी के साथ पॉप स्मोक की स्टोरी हम यहीं वाइंड अप करते हैं, बट इनकी लेगेसी हमेशा बनी रहेगी। रेस्ट इन पीस पॉप स्मोक। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि पॉप स्मोक का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो है इनविंसिबल और 100 रुपीज पेटीएम कैश गिव अवे सबसे ज्यादा लाइक्स वाले कमेंट को मिलेगा। यानी कि जो कैश गिव अवे अनाउंसमेंट है वो 4 अप्रैल 2021 को किया जाएगा, वो भी सेक्टर एक्स के इंस्टा पेज से। सो स्टे ट्यून टू सेक्टर एक्स। तो चलो गाइस, आपको मैं जल्दी से कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूँ और उसके बाद कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। रिसेंटली कान्ये वेस्ट का नेटवर्थ $6.6 बिलियन कोट किया है, जिससे वो इतिहास के सबसे अमीर रैपर बन चुके हैं। और नैस के एल्बम किंग्स डिसीज को बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड मिला है ग्रैमी अवार्ड्स 2021 में। और रिसेंटली बूसी ने ट्विटर के थ्रू बताया कि अब वो कैंसर मुक्त हो चुके हैं, जो कि काफी अच्छी न्यूज है। अब बारी है शाउट आउट की। बहुत सारे भाई लोग की शाउट आउट रिक्वेस्ट आई है, मैं आने वाले हर वीडियोस में इन सबको कवर करूंगा और जिनको भी शाउट आउट दे रहा हूँ ये सब बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। आप लोग जाके इन्हें सपोर्ट करना और इनके चैनल को भी सपोर्ट करना, सीन में और ग्रोथ आए इस वजह से। और आप भी अगर फ्री शाउट आउट चाहते हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो आज का पहला शाउट आउट है असली फरहान फ्रॉम दिल्ली। इनका गाना दिल्ली की वाइब चेक मारना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत हार्ड काम है भाई का। फिर है जी स्टार फ्रॉम महाराष्ट्र, इनका चैनल भी चेक करना। एंड स्ट्रेंज स्ट्रीट फ्रॉम हैदराबाद, जो कि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, चेक मारना इनका चैनल बीट्स वगैरह के लिए। अब है वाईबी रैप स्टार फ्रॉम अलवर राजस्थान, इनका गाना है स्ट्रगल, चेक करना। और फाइनली भूपेन फ्रॉम जयपुर राजस्थान, भाई का गाना है तुम, चेक मारना। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आप सभी लोग जाके इन भाई लोग को सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।